तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके वीडियो चेक वाइजेड में। आज हम इस वीडियो में देखते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो इस वीडियो में एक मोटिवेशन कोड है कि ये है एक नॉर्मल मक्का और ये है तपा हुआ जला हुआ मक्का। जलने से पहले इसकी कीमत कितनी है? 5 रुपीज़। लेकिन जलने के बाद इसकी कीमत कितनी हो गई है? 20 रुपये। तो इसी तरह हमें जीवन में जलना पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। स्वागत है आप लोगों को वीडियो चेक वाइजेड में। तो इस वीडियो में हम देखते हैं मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसे वृत्त हो गया, आयत, वर्ग, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, घन, घनाभ, बेलन, खोखला, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला और गोलीय कोश। तो वही सबसे नंबर 1 पर देख लेते हैं। वृत्त। वृत्त क्या होता है? सर्कल क्या होता है? वृत्त में अगर कोई भी ऐसी रेखा खींच दी जाती है तो क्या होती है? जीवा। उसे जीवा बोला जाता है। और जो बीचों बीच केंद्र से जो रेखा होकर जाती है उसे हम व्यास बोलते हैं। ठीक है। वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है? वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। मतलब व्यास से बड़ा कोई जीवा नहीं हो सकता है। वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास कितना होता है? 2 इंटू, मतलब जो 32 का दोगुना वृत्त, तो जो इसका क्या बोलते हैं, जो रेडियस होता है त्रिभुज का, सर्कल का आधा परसेंट जो ये रेडियस होता है, पर इसको हम दोगुना कर दिया जाए, इसके त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो हमको इसका व्यास मिल जाएगा। तथा इसके वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तथा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आगे देखते हैं आयत। आयत में क्या होता है? आयत में होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, और ये सभी एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल ऐसे रहते हैं, 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण भुजाएं बराबर है, समांतर होती हैं। तथा इसके क्या बोलते हैं? आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू 2 जो भुजाएं होती है, जो इसका लंबाई और चौड़ाई वाला जो भुजाएं होती हैं आपस में जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोगुनी है। जो आयत का परिमाप होता है उसमें सभी भुजाओं को योग कर दिया जाता है। तो अगर योग किया जाए तो 2 ए हो जाएगा, 2 बी। तो हम 2 को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अगर आयत का क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना हो जाएगा? ए इंटू बी हो जाएगा। और आयत का विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? आयत का विकर्ण अगर निकालना होगा तो जो यहाँ पे मेन बीच में होता है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे देखते हैं वर्ग। वर्ग में क्या होता है? सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर एवं समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका परिमाप देखा जाए तो 4a हो जाएगा। और तथा जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण ए इंटू, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये इसको हम विकर्ण ज्ञात करना है तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय तो हमेशा समकोण पर लगता है, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो वर्ग का विकर्ण होता है इसका सूत्र क्या होगा? ए इंटू √2। तो आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज, ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। अगर कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें अगर इसका परिमाप देखा जाए तो तीनों भुजाओं का योग कर दिया जाएगा तथा इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? अगर परिमाप सभी भुजाओं का योग है तो अर्ध परिमाप के लिए उसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो इसका जो यस होता है, यस बराबर क्या हो जाएगा? यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप हो गया। तो क्षेत्रफल निकाला जाए तो यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट में होगा सब। यहाँ से हमेशा क्या निकाल लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का। अब समकोण त्रिभुज की क्या होगा? समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसकी मतलब कोई भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। इसका अगर इसका देखा जाए परिमाप ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, मतलब ए इंटू डी हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का विकर्ण होता है, लंब होता है और आधार।
जो इसका जो आधार और लंब का दोनों का स्क्वायर करके और योग किया जाए तो यो योग कितना हो जाएगा, विकर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम आधार और लंब का स्क्वायर करके जोड़ें तो वो जो विकर्ण होता है इसके वो स्क्वायर के बराबर होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी क्या होगी, दो भुजाएं क्या होगी, इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर में। यहाँ पे दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, दो भुजाएं क्या होंगी, समान लंबाई की होंगी तथा और इसका हम परिमाप निकालें तो क्या हो जाएगा, और दो भुजाएं बराबर तो दो 2a हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की जगह 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है ना, आधार इंटू ऊंचाई तो a इंटू ए हो जाएगा। विकर्ण कितना हो जाएगा, ए इंटू अंडर रूट 2। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। ठीक है, तीनों भुजाएं समान होंगी, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ऊंचाई, और यहाँ से हम इसका यहाँ से ऊंचाई याद कर लेते हैं तब इसका हम क्षेत्रफल भी याद कर लेंगे। 1/2 a इंटू जो इसका हाइट होगी वो हो जाएगा। अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जो समांतर चतुर्भुज होता है इसका क्या होगा, सम्मुख रेखाएं क्या होगी, बराबर होगी। जैसे यहाँ का ऊंचाई बराबर इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे विकर्ण एक दूसरे से क्या होगा, समविभाजित करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर विभाजित नहीं करते हैं, समविभाजित करते हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर और एवं समांतर होते हैं। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि जो इसके सम्मुख भुजा ये है और ये है और ये है और ये है, बराबर होंगी। मतलब सम्मुख मतलब आमने सामने होंगी तथा समांतर होंगी। समांतर मतलब पैरेलल होंगी ऐसे। ठीक है, इसका परिमाप निकाला जाए तो कितना जाएगा, 2, और दोनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए a प्लस बी, इन दो से गुणा कर देंगे, इसका परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा एक भुजा इंटू ऊंचाई, जो इसका हाइट अगर हम निकाल ले यहाँ से सीधा इसका हाइट निकाल लिया जाए। ठीक है, यहाँ से इसका हाइट निकाल लिया जाए। ठीक है, और एक भुजा ले लिया जाए। ठीक है, a इंटू एच, इसका क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, भुजा के रूप में हमेशा हम आधार वाली भुजा को ही लेते हैं। जो आधार वाला भुजा होता है ये वाला, इसी को हमेशा लेंगे। ठीक है, वो होता है इसमें कहते हैं चारों भुजाएं तो बराबर एवं समांतर होती है, लेकिन इसका जो विकर्ण होता है 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं। मान लीजिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, सभी के बीच में कितना कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अगर इसका परिमाप की बात की जाए तो 4 इंटू भुजा हो जाएगा, जो एक भुजा की लंबाई हो जाएगी, और इसका क्षेत्रफल देखा जाए कितना हो जाएगा, जो इसका विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, जो विकर्ण ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो d1 इंटू डी2। ठीक है, 1/2 d1 इंटू डी2 हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज, समलंब, ठीक है, दो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई हो जाएगा। दोनों समांतर भुजाएं मतलब ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों का योग प्लस इनकी ऊंचाई हम यहाँ से याद कर लेंगे, हाइट और गुणा कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। घन, अगर घन देखा जाए तो क्या हो जाएगा, घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों समांतर सतह होती हैं। ठीक है, समान सतह होंगी। 6 इसके क्या होंगे, 6 फलक होंगे, कितना होंगे, 6 फलक। ठीक है, तथा इसके भी जो 8 कोण हो जाएंगे, तथा अगर इसमें देखा जाए विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, a इंटू अंडर रूट 3। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो संपूर्ण और पूरा वर्गमूल जो घन होता है क्यूब होता है उसका क्षेत्रफल 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जबकि 500 पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 500 अगर देखा जाए तो 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। और घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब होता है घन का आयतन। घनाभ में देखा जाए तो घनाभ में 8 कोण हो जाएंगे, जो से 12, इसमें 1 2 3 4 5 6 8 7, मतलब इसका देखा जाए तो किनारे कितने हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे 12, किनारे 12 हो गए, तथा 8 कोण हो जाएगा, तथा सतह कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, सभी सतह आयताकार होते हैं, तथा चारों विकर्ण क्या होंगे, चारों विकर्ण जो होंगे, ठीक है, इस कोण से यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, चारों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जो घनाभ का विकर्ण होता है इसका सूत्र क्या होता है, अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्वेश्चन में हो जाएगा ए बी
प्लस BC प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसे घनाभ का उदाहरण में क्या क्या हो गया, ईंट हो गया, माचिस का डिब्बी हो जाएगा, ठीक है। अब होते हैं बेलन, आर मतलब तो अच्छा हाइट, ये हाइट हो गया, और ये रेडियस होगा जो नीचे वाली साइड वृत्त में वृत्त। बेलन मतलब इसे कोई डब्बा पाइप हो गया, वृत्त गोलाकार होता है। बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना जाएगा, अगर इसका पृष्ठ का पूरा देखा जाए क्षेत्रफल कितना जाएगा 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच। इसका क्या होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। आयतन की बात की जाए तो πr² इंटू एच, तथा अगर बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसका जो नीचे अगर इसका जो क्या बोलते हैं, ऊपर भी एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो ऊपर और नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा, 2πr मतलब πr² होगा यहाँ पे, प्लस इसका क्षेत्रफल, इसका अगर पूरा देखा जाए तो कितना जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो गया 2πr इंटू एच, ठीक है। पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अगर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमको ये फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खोखले बेलन, मतलब खोखले बेलन का क्या मतलब है, जो भी हम लोगों ने ये बेलन पढ़ा, इसके ऊपर एक और बेलन ऐसे लगा दिया जाए, ये इस खोखला बेलन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हिस्सा में बदल जाएगा, एक R1 हो जाएगा, इसका त्रिज्या एक जो छोटा वाला होगा उसका R1, R1 बड़े वाला का है, और छोटे वाला क्या है R2 है। जब खोखले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला तो 2π इंटू R1 प्लस R2 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अगर खोखले बेलन के आयतन की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, पाई आर, यहाँ पे कितना होगा, जो बड़ा वाला है उसमें से हम क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो जो बड़ा वाला है इसका त्रिज्या कितना है, R1 है, तो R1 के स्क्वायर में से हम R2 का स्क्वायर जो छोटे वाला है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ से हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बताए, शंकु। शंकु मतलब आर मतलब जो होता है आधार का त्रिज्या, एच ऊंचाई, और एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक मतलब ऐसे जो टोपी वोपी को पहनते हैं ना होली के टाइम या क्रिसमस या बर्थडे वड्डे में, वो वाला। ये एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है L² प्लस R², ठीक है। अगर शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना जाएगा, πr/l, कितना जाएगा πr/l। अगर संपूर्ण एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना जाएगा πr² इंटू πr/l। जैसे शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है πr/l, जब एक नीचे वृत्त है तो वृत्त कितना होता है πr², ठीक है, πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, पाई अगर हर काम ले लें तो एल प्लस कितना हो जाएगा, एल प्लस आर, वही है इसका जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन अगर देखा जाए तो 1/3 πr² इंटू एच, πr² इंटू एच। अगर πr² इंटू एच, अगर बेलन में देखा जाए तो क्या है, बेलन में क्या था, बेलन का आयतन क्या था πr² इंटू, बस πr² इंटू एच था। इसमें शंकु में क्या हो जाएगा πr² इंटू एच बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समूह का चिन्हक होता है, जैसे बाल्टी होता है, बाल्टी हम लोग देखे होंगे, उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है πr, कोष्ठक में कितना है पाई, ये हुआ एल, तिर्यक कुछ हो गया, तो πl इंटू कोष्ठक में कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। और शंकु के चिन्ह का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 πh कोष्ठक में जो क्या हो गया R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर शंकु का तिर्यक ऊंचाई देखा जाए तो कितना हो जाएगा, एल बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका एल बराबर दिया है अंडर रूट में कितना है h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जो R1 में से हम माइनस कर देंगे, जो बड़ा वाला जो नीचे वाला त्रिज्या है इसमें से हम माइनस कर देंगे R2 को, ठीक है। अब देख लेंगे गोला होता है स्फीयर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, और संपूर्ण जो, और गोले का दिखाए तो 4πr² होता है, ठीक है, 4πr²। और गोले का आयतन देखा जाए तो 4π जो इसका तो 4/3 πr³ होता है। गोले का आयतन की बात की जाए 4/3 πr³, और दो गोले का अगर देखा जाए 3πr², 3πr²। अगर गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण देखा जाए कितना 4πr² था, जबकि और गोले का कितना जाएगा 3 हो जाएगा, 3πr²। और गोले का आयतन कितना था 4/3 πr³, जबकि अर्ध गोले को हो जाएगा यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा 2/3 πr³ हो जाएगा। अगर जो खोखला गोला होता है उसका अगर आयतन निकालना है, ठीक है, तो 4/3 पाई, जो इसमें क्या हो गया बड़ा वाला होता है R1 में से हम R2 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जो इस घन करके ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को नया तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।